डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कुछ और सिनोनिम्स। इनको भी सीखेंगे इंटरेस्टिंग ट्रिक की हेल्प से, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला वर्ड है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यप्रद। और बात करें इसके सिनोनिम की, ये जोक्युलर और कॉमिक। अब इसे याद कैसे करेंगे? ह्यूमरस, ह्यूमरस, हमें रस। जब हमें रस मिलता है बातों में, जब हमें किसी की बातों में रस मिलता है तभी तो हंसी आती है। हंसी आने के लिए हमारे लिए बातों में रस का मिलना जरूरी है। जब हमें रस प्राप्त होता है किसी की बातों में या कोई एक्टिविटीज को देख करके, तभी वो चीज हास्यप्रद होती है, तभी हमें हंसी आती है। हास्यप्रद, जोक्युलर, जोक, जोक पे हंसी आएगी, या जोक्युलर या जोकरा में हंसी आता है। तो जोकर भी आपका हास्यप्रद के सेंस में आपको मदद करेगा याद करने में। और जोक्युलर, जोक या जोकर, ये दोनों क्या है? ये हास्यप्रद वर्ड से रिलेटेड हैं। कॉमिक और कॉमेडी से आप जानते हैं, कॉमिक मीन्स होता है हास्यप्रद। तो आई होप पहला वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा वर्ड है सोलेम। सोलेम मीन्स होता है गंभीर। इसे याद करेंगे सोमबर और सोबर, और सीरियस भी होता है इसका सिनोनिम। बात करें सोलेम, इसे याद कैसे करोगे? सोल, मन, सोल और मन। सोल मीन्स क्या होता है? SOUL जो सोल होता है, SOL, ये तो सोल मीन्स तलवा होता है, लेकिन SOUL जो होता है सोल, सोल मीन्स आत्मा, मन। जो व्यक्ति आत्मा की बात करेगा, मन की बात करेगा और आत्मचिंतन करेगा, तो वह व्यक्ति आत्मा परमात्मा वाला विषय गंभीर विषय होता है। कहते हैं मन को कंट्रोल करो, आत्मा परमात्मा की चर्चा करो। तो ये थोड़े से विषय है ना, ये जो विषय है वो गंभीर विषय है। तो आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, गंभीर व्यक्ति होता है। ये गंभीर विषय है आत्मा परमात्मा वाला। मन को कंट्रोल करना और आत्मा परमात्मा की चर्चा करना गंभीर विषय है। सोमवार, अब सोमवार कैसे याद करोगे? सोमवार से आप वर्ड बनाइएगा स्वयंवर। कैसे याद करोगे? सीता का स्वयंवर हुआ था, जो स्वयंवर हुआ था सो वर, उन्होंने सो वर को चुन लिया। और वर में उन्होंने किसको चुना था? श्री राम को। और राम नेचर वाइज, राम की जो प्रकृति थी, स्वभाव था, वो कैसे थे? गंभीर थे। लक्ष्मण चंचल तेज तर्रार थे, लेकिन राम थे वो गंभीर थे। तो सोमवार, स्वयंवर में जिसको चुना था सीता ने, सो वर के रूप में श्री राम के लिए वो कैसे थे? गंभीर थे। तो सोमवार, सोबर और सीरियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके? सोलेम के। तो दो वर्ड क्लियर। नेक्स्ट है क्वांडरी। क्वांडरी मीन्स भ्रामक, कंफ्यूजिंग, बिविल्डर्ड। इसको याद कैसे करेंगे? क्वांडरी, क्वांडारी, क्वांडेरी, क्वांडायरी। क्या पढ़े इसको? ये पढ़ने में कंफ्यूजन हो रही है। क्वांडरी, क्वांडायरी, ये पढ़ने में कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन, भ्रम हो रहा है, दुविधा हो रही है। जी हाँ, ये केवल दुविधा हो नहीं रही है, इसी प्रकार से हम इसको याद कराने वाले हैं। क्वांडरी है ये, क्वांडरी मीन्स भ्रामक। इसको हम पढ़ते समय थोड़ा भ्रम में आ जाते हैं। क्वांडारी है, क्वांडायरी है, क्वांडरी है। ये क्वांडरी वर्ड है, इसका अर्थ है कंफ्यूजिंग, मतलब भ्रामक। कंफ्यूजिंग वर्ड लिखा है। बिविल्डर्ड और एक आपका डिलेमा भी हो जाता है, डिलेमा इसका सिनोनिम। अब बिविल्डर्ड कैसे याद करोगे? बी मीन्स हम, कौन सा बी? WE, हम। वर्ड मान लीजिएगा। हम बिल्ड, बिल्ड मीन्स जंगल में चले जाएं, जंगली, बिल्ड मीन्स जंगली होता है, देखा। तो अगर हम जंगल में चले जाएं तो क्या होगा? और वहाँ जंगली जानवर भी हों, घने जंगल में अगर हम पहुँच जाएं, हमें पहुँचा दिया जाए, तो बड़ा चक्कर पड़ जाए, कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ से निकलें। तो वो भ्रामक स्थिति होगी, दुविधा वाली स्थिति होगी, कंफ्यूजिंग कंडीशन होगी। तो ये जो वर्ड है वो सेम मीनिंग देते हैं, क्वांडरी, कंफ्यूजिंग और बिविल्डर्ड। क्लियर? ड्यूप, ड्यूप मीन्स ठगना, चीट, बिगाइल। ये ड्यूप से आपका है डुप्लीकेट। अगर आपके लिए कोई माल डुप्लीकेट दे दे तो क्या आप ठगे जाओगे ना? हाँ, तो ड्यूप से करेगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, चीट मीन्स ठगना, आप जानती हैं। बिगाइल, और बेग है आपकी ना, UIL, बेग आपकी इल हो जाएगी, मतलब आपकी बेग है उस पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और आपकी बैग खाली हो जाएगी। जो बैग होगी वो इतनी बैग खाली हो सकती है कि बैग मीन्स विनती करना, भीख मांगना, वो भी नंबर आ सकता है।
अगर आपके लिए कोई लगातार ठगता रहा तो बिगाड़ी मीन्स होता है छल करना, ठगना। मिंजी, मिंजी का मतलब क्या है, मंगू लाला है, या एक लड़की का नाम मान लीजिएगा मिंगी। वो क्या है, मिंगी, वो मांग मांग के खाते हैं। क्यों, भिखारी है? नहीं, भिखारी नहीं है वो। क्या है, वो कंजूस हैं, इसीलिए वो मांग मांग के खूब, चाहे बीड़ी पीना, गुटखा खाना, कोई भी चीज़ हो मांग मांग के खाते हैं। स्टिंजी, स्टिंजी, इनका एक लड़का है स्टिंजी, और जैसे ये कंजूस वैसे इनका लड़का भी कंजूस है। मिंजी, स्टिंजी दोनों कंजूस हैं। चीप स्केट, और सस्ते सस्ती स्केट स्कर्ट जो भी खरीदते हैं वो सस्ता ही खरीदते हैं। ये सब क्या सिनोनिम हो गए किसके, कंजूस के। क्लियर। नेक्स्ट स्वेर, स्वेर मीन्स होता है झुकना, करीब, बेंड। इसे याद कैसे करोगे, स्वेर, इसको देखो सवेरे से लग रहा है, अभी हटा दो सवेरे, सवेरे सवेरे करीना, जो करीना है ना, करीना कपूर मान लीजिएगा, सवेरे सवेरे वो झुकती भी है। बेंड, बेंड भी झुकना होता है, तो सुबह सुबह करीना झुकती है। क्यों, प्रार्थना करने के लिए, और स्वर्ग, स्वर्ग को जाने के लिए। चलिए इसको छोड़, इतना करिए। सुबह सुबह करीना है वो झुकती है क्या के लिए, प्रार्थना करने के लिए। बेंड मीन्स प्रार्थना करना। एडिपोज, एडिपोज मीन्स होता मोटा या चर्बीदार या वसायुक्त। फैटी और चर्बी, इसे कैसे याद करेंगे, इंटरेस्टिंग है ये भी। एडिपोज इतना मोटा है कि कैमरे से पास से हम उसका फोटो लेते तो एडिपोज, आधी पोज ही आ पाती है उसकी आधी पोज ही आ पाती। क्यों, वो इतना मोटा है। फैटी, फैटी मीन्स मोटा है। फैट और फैटी दोनों सिनोनिम में आ जाएंगे। चलो भी, तो हम उससे कहते हैं, सलाह देते हैं, भाई टहलो भी। जब टहलोगे, चलोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मतलब वजन है, वेट है, बॉडी वो थोड़ा बैलेंस्ड हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के सिलेक्टेड वर्ड। मैंने इनके लिए आपको बताया था अपनी बनाई गई ट्रिक की हेल्प से। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।